नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां रांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का विमान रांची एयरपोर्ट पहुंच चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे। हेलीकॉप्टर से सिमरिया पीएम पहुंचेंगे। सिमरिया में चुनावी सभा है, जहां जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो रांची से खबर बता रहे हैं, जहां रांची आगमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चुका है। पीएम मोदी विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी और सिमरिया में चुनावी सभा पीएम मोदी करेंगे। तो चतरा के सिमरिया में पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में चुनावी सभा करने वाले हैं। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनसैलाब उमड़ पड़ा है। यहां पीएम मोदी हजारीबाग के बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल और चतरा के बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं चतरा संवाददाता सुशांत सोनी। चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया है। बताते चले कि भाजपा की तरफ से आयोजित इस जनसभा में लोगों के बीच जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जो है भाजपा कैंडिडेट के लिए जो है वोट मांगेंगे। देखिए अभी जो है यहाँ पे भाजपा के जो कैंडिडेट हम कह सकते हैं कि चतरा लोकसभा और साथ ही साथ जो हजारीबाग लोकसभा के यहाँ पे प्रत्याशी नजर आ रहे होंगे। एक दूसरे से लोग जो है कार्यकर्ता मिल रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार जो है मोदी का आगमन जो है वो यहाँ चतरा की धरती पर होने वाला है। क्या कुछ लोगों के बीच जो है मुद्दा होगी, क्या कुछ लोगों से बात होगी और मोदी जी जो है वो क्या कुछ कहने वाले। गर्मी बिल्कुल देख रहे हैं, गर्मी नहीं है, सुहावना मौसम है, तो लोग आराम से प्रधानमंत्री जी को सुन सकेंगे। अभी देखिएगा कि और बड़े संख्या में। बहुत बड़ी खुशी के विषय है। देश के ये वीरों की धरती रही है, भगवती की धरती रही है, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही, तो उसमें स्वागत करने में जनता भी अपार हर्ष कर रही है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो पहुँच रहे हैं, उनके भाषण को सुनकर जो है लोग जो है कहीं ना कहीं जरूर भाजपा के प्रति वोट देने का जो है वो जो है काम करेंगे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 चतरा। पीएम मोदी चतरा के सिमरिया के मुरवे मैदान में सभा करेंगे। पीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं। सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन ने। चतरा के सिमरिया विधानसभा में उनकी जनसभा है 5 बजे। आपको मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये जनसभा स्थल का है, पीछे जो पंडाल बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ऐसे दर्शक जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं। हर चीज का मदद दे रहा है। हाँ, क्या क्या जैसे जैसे चावल दे रहा है, पैसा दे रहा है, हर चीज दे रहा है। आज देखो कितना उस सबको गरीबों को खिला पिला रहा है। तो सुनने के लिए आप आए यहाँ? मोदी जी को भाषण सुनने के लिए। उनका क्या अच्छा लगता है, क्या काम किए हैं वो देश के लिए? हमको 1000 महीना हम देते हैं, उससे अच्छा लगता है। बाल बच्चा देता है नहीं, वही दे रहा है। मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आए हैं। मोदी जी क्या दिया आपको? बहुत कुछ दे रहे हैं, बाल बच्चा को शिक्षा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, माँ बाप को पैसा दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आप आए? चतरा से हैं। ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर के, उनके एजेंडे को लेकर के खुश हैं। किन्हीं को पेंशन मिल रहा है तो किन्हीं को राशन मिल रहा है, किन्हीं को आवास मिल रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, चतरा। खबर रांची से है, जहां बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह हुआ, जिसमें जेएमएम नेता शिवलाल महतो ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की सभी 14 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाते हुए झारखंड सरकार को घेरे में लिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंडी के छापे पे लगातार नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। सारा पैसा बालू पहाड़ और कोयला को बेचकर जमा किए गए हैं। ने छापा मारा तो लगभग 20 करोड़ रुपया की पहाड़ मिल गया। अभी आप देखिए आलमगीर आलम सचिव छोड़ने के, उनके निजी सचिव के नौकर के घर में छापा मारा ईडी ने तो 35 करोड़ रुपया मिल गया। तो ये पैसा कहां से आया?
ये लोगों ने नदी के बालू को बेचा, उससे पैसा ये लोगों ने कमाया। पहाड़ को, पत्थर को बेचा, उससे पैसा कमाया। कोयला को बेचा, उससे पैसा कमाया। झारखंड में सियासी घमासान एक बार फिर से तेज हो गई है। बसंत सोरेन के बयान पर बीजेपी नेता सीता सोरेन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बसंत सोरेन जेएमएम से उब चुके हैं और बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। सीता सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि कल्पना सोरेन के कारण मैंने पार्टी छोड़ी और अब बसंत सोरेन भी छोड़ना चाहते हैं। बता दें कि बसंत सोरेन ने अपने एक बयान में कहा था कि सीता सोरेन बीजेपी छोड़कर जेएमएम में वापस आना चाहती हैं। और देखिए, सिंहभूम से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा जेएमएम विधायकों पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डीएमएफटी फंड का गलत इस्तेमाल किया गया है। गीता कोड़ा का आरोप है कि विधायकों ने अपनी जेब भरने के लिए चहेते ठेकेदारों को डीएमएफटी फंड का काम दिलाया। उन्होंने साथ ही कहा कि सांसद बनने पर वो पूरे मामले की जांच करवाएंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि वो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी वो लोकसभा के पहले मॉनसून सत्र में रखेंगी। कि इस जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का सबसे ज्यादा अगर कहीं दुरुपयोग हुआ है तो इस जिले में हुआ है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। जिस तरह से अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया गया, जिस तरह से जो प्रभावित एरिया था, जो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है जहां माइनिंग होती है, चाहे वो मनोहरपुर का एरिया हो, जगन्नाथपुर का एरिया हो, उन जगहों पर आज भी लोग लाल पानी पीने के लिए विवश है। गढ़वा के चिनिया में इंडी गठबंधन की चुनावी सभा हुई। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने पलामू की आरजेडी उम्मीदवार ममता भुइयां के लिए चुनाव प्रचार किया। साथ ही बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और जनता से इंडी गठबंधन को वोट देने की अपील की। याद रखिएगा, छाप याद रखिएगा, ये वो जुमले मारने वाली सरकार है जिन्होंने झारखंड में हेमंत जी ने जब अपना 1,36,000 करोड़ झारखंड का बकाया मांगा तो इन लोगों को देने के लिए शरीर में दर्द हो गया, इन लोगों को पैसे देने के लिए तकलीफ हो गया। झारखंड हमारा, खनिज हमारा, संपदा हमारी, और जब यहाँ से आप लेके जाते हैं तो उसकी राशि का हमको कुछ थोड़ा सा मूल्य भी वापस नहीं आता। हजारीबाग से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल और बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने डोर टू डोर कैंपेन किया। जेपी पटेल ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। साथ ही विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है। टेकलाल बाबू का बेटा, जो आप सबों ने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस से उम्मीदवार जेपी पटेल रामगढ़ जिले के चनगढ़ा में आप देख सकते हैं जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनसे अभी हम सीधे बात करेंगे। मेरा किसी से मुकाबला नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया। ये इसका रिजल्ट 4 तारीख को आप देखिए। हजारीबाग में दूसरे क्षेत्र में भी हम लोग जा रहे हैं, दूसरे प्रखंड में भी, दूसरे विधानसभा में भी, और लोग काफी उत्साहित हैं। हर जगह उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ये उत्साह हर चीज बयां कर रहा है। आपने अभी सुना जेपी पटेल और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त है। इनका कहना है कि इस बार उनका गठबंधन काफी मजबूत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इस बीच गोड्डा से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार पर्चा दाखिल करेंगे। 13 मई को प्रदीप यादव नामांकन करेंगे। इंडिया अलायंस के कई नेता इसमें शामिल होंगे। नामांकन के बाद सभा को संबोधित करेंगे। तो प्रदीप यादव का नामांकन होना है। गोड्डा से खबर है, 13 मई को प्रदीप यादव नामांकन करेंगे। इंडिया अलायंस के कई नेता भी नामांकन के दौरान शामिल होंगे। 5/2024 को हम लोगों का प्रत्याशी आदरणीय प्रदीप यादव जी के द्वारा गोड्डा नया समाहरणालय में नामांकन दाखिल किया जाएगा। समय 1 बजे दिन को, और उस नामांकन दाखिल के बाद पुनः मेला मैदान में सभा होगी। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 25 मई को वोटिंग होनी है। सभी उम्मीदवार लोगों के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। शहर के लोग इस बार किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे, ये जाना न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। पर की शुरुआत हो चुकी है और सभी प्रत्याशी अपने एक एक वोट के लिए सभी के घर पहुंच रहे हैं और अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं मानगो में मौजूद हूं, जहां
जमशेदपुर लोकसभा सीट से सबसे बड़ा वोट बैंक यही है और कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। और यहाँ के लोगों से साफ तौर पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं। बार बार सांसद प्रत्याशी आते हैं, आश्वासन देते हैं, मगर क्या वो समस्याएं से इनको निजात मिलता है, वो मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या कुछ समस्याएं हैं मानगो में? देखिए, मानगो में जन समस्याओं का अंबार है। हमेशा जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग हर सुविधाओं से वंचित है। यही आपका बिजली, पानी और सफाई, गंदगी, सफाई नाली वगैरह देख लीजिए, पूरा जाम का जाम है। यही मुद्दा रहेगा हमारा। सफाई में हम लोग बिल्कुल गंदगी में पड़े हुए हैं। नोटिफाइड से कोई आता नहीं, आया तो 10 मिनट के लिए और वापस चले गए। बस इस बार यही रहेगा, एडी का सफाई वगैरह बढ़िया से हो और पानी उनी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। शिक्षा को लेकर कुछ सुधारने यहाँ बहुत कमजोरी है। लोग को मिडिल स्कूल तक का तो है, हाई स्कूल का कोई प्रबंध नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या पानी, बिजली, साफ सफाई, इन मुद्दों को लेकर इस बार यहाँ के लोग जो है वोट करेंगे और सांसद से यही मांग करेंगे कि जो भी हमारी समस्या है उससे हमें निजात दिलाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और खबर खूंटी से है, जहां असम के सीएम खूंटी नहीं पहुंच पाए हैं। जो खबर सामने आ रही है, बारिश की वजह से सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा नहीं पहुंच पाए और बताया जा रहा है कि फोन के जरिए ही उन्होंने लोगों को संबोधित किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। तो बारिश वजह बनी जिस वजह से असम के सीएम नहीं पहुंच पाए। अर्जुन मुंडा जी को जिताइए, देश का आदिवासी समाज का कल्याण के लिए, हमारा देश का कल्याण के लिए आप अर्जुन मुंडा जी को वोट दीजिए। हमें सब मिलके मोदी जी का सरकार बनाना है। खूंटी में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। खूंटी की महिलाएं पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रही हैं। उज्ज्वला योजना और पीएम आवास की सौगात से महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनसे बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इस दौरान आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपना कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इस दौरान हम खूंटी जब आए तो हमने सोचा कि एक बार ये पता किया जाए कि खूंटी की जो महिलाएं हैं उनका क्या मुद्दा है, वो किस मुद्दे के साथ इस बार चुनाव में जाएंगी, क्योंकि 13 तारीख को वोटिंग होना है। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, ग्रामीण महिलाएं हैं। दीदी, क्या क्या लाभ मिला है खूंटी में? सर, हम लोग को तो बहुत लाभ मिला है। अभी जैसे पानी हुआ, घर घर जल योजना हुआ, शौचालय हुआ, स्वास्थ्य संबंधित हुआ, तो हम लोग को कमल फूल से फिर राशन भी फ्री मिलता है। क्या अच्छा काम हुआ है? बोलिए दीदी, क्या अच्छा काम? हम लोग को गैस नहीं मिला था, मोदी सरकार सबको गैस दिया। हम लोग को दिमाग में नहीं आया था कि हम लोग बिल्डिंग का भी बनाएंगे, तो अभी हम लोग को सब बिल्डिंग मिला है। हम लोग लेके आए हैं ना, इस बार हम लोग का गाँव में जैसे हाई स्कूल हो, हम लोग का ही उम्मीद है। हम लोग का जो रोड नहीं है वो रोड हो, सड़क बन जाए। हाँ, और हम लोग जो सखी मंडल है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को सब सखी मंडल को 1 साल में 1 लाख रुपया दे, तो हम लोग सब वोटिंग देंगे उसी को। आप लोग अर्जुन मुंडा के पक्ष में हैं कि अर्जुन मुंडा का काम? जी, पक्ष में है, 100% है, हम लोग पक्ष में है। ये वो महिलाएं हैं, हालांकि ग्रामीण महिलाएं कैमरे पर कुछ भी कहने से पहले गुरेज करती है, लेकिन जो भी महिलाएं सामने आती है वो कहती है कि कुछ हद तक जो काम है वो खूंटी के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। अब देखना होगा कि 13 तारीख को जब मताधिकार का प्रयोग सभी ग्रामीण करेंगे तो किसके पक्ष में ये वोट जाता है और कौन लोकसभा के सीट पर खूंटी में विराजमान होता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में पहली बार थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। धनबाद लोकसभा सीट पर सुनैना किन्नर ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद सुनैना किन्नर ने कहा कि धनबाद में कई समस्याएं हैं जिसे जीतने के बाद दूर किया जाएगा। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस